We are learning JDBC, right? Let's see. ओके, सो यहाँ तक हम आए थे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तक। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम और नई नई चीज़ें इसके अंदर समझते हैं। देखो, बेसिकली एक आर्किटेक्चर कंपनीज में फॉलो किया जाता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसको मैं समझाता हूँ। एंड दैट इज़ समथिंग कॉल्ड लेयर्ड आर्किटेक्चर। ओके, अब लेयर्ड आर्किटेक्चर कई कई प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। एट दिस इज़ द ओल्ड अप्रोच, लेयर्ड आर्किटेक्चर। बट अभी बहुत नए नए आर्किटेक्चर कंपनी में यूज़ हो रहे हैं। आर्किटेक्चर आपने माइक्रो सर्विसेज नाम सुना होगा। ये आर्किटेक्चर अभी मोस्टली फेमस है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, नो 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 प्रॉब्लम। एक मोनोलिथिक था और एक माइक्रो सर्विसेज है। अब मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विसेज, ये चीज़ें मैं स्प्रिंग बूट में आपको बताऊंगा। अभी के लिए समझो लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है। ओके, इट इज़ ओल्ड, बट ओल्ड है फिर भी ये अभी भी कई कई प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस इज़ न्यू आर्किटेक्चर टू डेवलप द प्रोजेक्ट। आर्किटेक्चर मतलब एक वी कैन से डिज़ाइन पैटर्न टू डेवलप द प्रोजेक्ट्स। अब लेयर आर्किटेक्चर में हमें 3 लेयर मिलती है। सबसे पहली लेयर होती है कंट्रोलर की लेयर, दूसरी लेयर होती है सर्विस की लेयर, और तीसरी होती है डाउ की लेयर। लेयर्ड आर्किटेक्चर में 3 लेयर्स आते हैं। सबसे पहली लेयर दैट इज समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर। इसे ही वेब लेयर बोला जाता है। वेब भी बोल सकते हो या कंट्रोलर लेयर बोल सकते हो। देन ये है समथिंग सर्विस लेयर, जिसे बिजनेस लेयर भी बोला जाता है। एंड दैट इज समथिंग डाउ लेयर, जिसे डीबी लेयर भी बोला जाता है। ये सिनोनिम्स हैं, बट इनको जाना जाता है, ये जाने जाते हैं कंट्रोलर, सर्विस, डाउ, इस नाम से। अब होता क्या है सर इन लेयर में, क्यों बनाने ये लेयर? देखो, ये लेयर बनाने का रीज़न ये है कि हम हमारा एप्लीकेशन डिवाइड करते हैं। देखो, कौन सा भी एप्लीकेशन बैकएंड में एक पैटर्न फॉलो करता है टू डेवलप। तो ये पैटर्न क्यों फॉलो किया जा रहा है, देखो बताता हूँ। जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है, लेट्स सपोज अज्यूम दैट दिस इज अ फ्रंट एंड, एक यूज़र है एंड फ्रंट एंड पर रिक्वेस्ट रेज कर रहा है। जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है, वो सीधा आती है वेब लेयर को, दैट इज समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर को। ओके, फ्रंट एंड से जब भी रिक्वेस्ट आती है किसी भी के लिए, लाइक लेट्स सपोज आप अमेजोन यूज़ कर रहे हो, तो अमेजोन सही है, लेट्स सपोज आपने मोबाइल्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दी, तो दिस रिक्वेस्ट इज गोज टू द डायरेक्टली कंट्रोलर। जो भी उस एप्लीकेशन में बैकएंड में होगा, उस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट जाती है। एक मिनट हो, जब रिक्वेस्ट उसको जाती है, उसके बाद एक कंट्रोलर नाम का बंदा क्या करता है पता है? इसका काम है इस रिक्वेस्ट को हैंडल करना। रिक्वेस्ट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स हैंडलिंग, ये 2 चीज़ें कौन करता है? ये बंदा। इसका काम ही यही है, हैंडल द रिक्वेस्ट एंड गिव द रिस्पॉन्स। तो इसके पास रिक्वेस्ट आ गई, ये देखता है भाई रिक्वेस्ट कौन सी है, किस टाइप की है। अब रिक्वेस्ट के भी टाइप्स होते हैं, ये चीज़ मैं आपको जेएसपी सॉलिड में बताने वाला। समथिंग गेट टाइप की रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है, पुट टाइप की हो सकती है, या डिलीट टाइप की हो सकती है। ओके, किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है। उसको ये देखता है एग्जैक्टली सही टाइप की रिक्वेस्ट आई है या, और इस गेट टाइप का है तो यहाँ पे गेट टाइप के लिए कौन हैंडल करने वाला मेथड वगैरह है क्या, एवरीथिंग इज सीन बाय द कंट्रोलर। ओके, एंड देन ये जो रिक्वेस्ट इसको आई है, सीधा रिस्पॉन्स नहीं भेजता, ये उसी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है सर्विस के पास। अब सर्विस का काम है, जो भी यहाँ से रिक्वेस्ट कंट्रोलर से आई है, सर्विस का काम है जो भी लॉजिक लिखना है, बिजनेस लॉजिक, जो भी लॉजिक रहता है ना, वो सारा लॉजिक इसके अंदर होता है। किसके अंदर? सर्विस क्लास के अंदर और सर्विस लेयर के अंदर। ओके, सारे क्लासेस होंगे, डाव क्लास, सर्विस क्लास, कंट्रोलर क्लास। इसके अंदर लॉजिक लिखा जाएगा, वट एवर लॉजिक। लेट सपोज यहाँ पे मोबाइल्स रिटर्न करने हैं, तो जो भी लॉजिक होगा, कुछ हमें फिल्टरेशन करना पड़ेगा या कुछ डिस्काउंट कैलकुलेशंस, जो भी लॉजिक है यहाँ पे होगा। ये लॉजिक परफॉर्म करेगा, देन ये सेम रिक्वेस्ट भेजेगा डाव को, और डाव के अंदर होगा एग्जैक्टली डेटाबेस का कोड। जो भी डेटाबेस का आपका कोड रहेगा वो रहेगा डाव के अंदर। वॉट एवर, मग फिर डेटाबेस कनेक्शन करो, डेटा गेट करो, वहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करो, जो भी है सब कुछ यहाँ पे होगा। मतलब डाव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटाबेस कोड। डाव स्टैंड्स फॉर डेटा
एक्सेस ऑब्जेक्ट, इसका नाम ही है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। और डाउ कम्युनिकेशन करता है समथिंग कॉल्ड डेटाबेस। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ MySQL DB। डाउ कम्युनिकेशन करता है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस से डेटा फेच करेगा एंड देन फिर डेटाबेस से डेटा दिया जाएगा डाउ को, ओके, जो भी फिल्टर आउट किया है या जो भी मांगा है, देन वही डेटा डाउ सर्विस को रिटर्न बैक देगा, देन सर्विस वही डेटा रिटर्न बैक देगी कंट्रोलर को एंड कंट्रोलर वही डेटा एज अ रिस्पॉन्स जिसने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी यूज़र को जाएगा। दैट मीन्स ये फ्लो चलता है किसी भी एप्लीकेशन में, ओके, जो लेड आर्किटेक्चर फॉलो कर रही है। That means request is coming from the front end. This request directly goes to the controller. Controller will handle the request. और बहुत सारी चीज़ इसके अंदर होती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देन उसके बाद ये रिक्वेस्ट सर्विस को जाती है, सर्विस लॉजिक परफॉर्म करता है, वही रिक्वेस्ट डाउ को भेजता है, डाउ डेटाबेस का कोड यहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ से रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस को, भाई डेटा हमें दे या डेटा भेज भी सकता है, ये इंसर्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, व्हाटएवर जो भी किया है उसके साथ रिस्पॉन्स से भेजेगा MySQL डेटाबेस। देन यही रिस्पॉन्स फिर सर्विस को दिया जाएगा, सर्विस यही रिस्पॉन्स कंट्रोलर को देगा एंड कंट्रोलर यही रिस्पॉन्स यूज़र को देगा। लाइक आप यहाँ पे क्लिक करो मोबाइल पे, सिमिलर हो रहा है। लेट्स सपोज मैंने क्लिक किया कस्टमर सर्विस पे, सेम रिक्वेस्ट जा रही कंट्रोलर को, सर्विस को, डाउ को, देन डेटाबेस से ये वाला डेटा आपको मिल रहा है। लुक एट दिस, ये वाला डेटा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सो लेड आर्किटेक्चर में ये फ्लो फॉलो किया जाता है। सो अभी हमें JDBC के अंदर यही आर्किटेक्चर फॉलो करके हमें, अभी देखो फ्रंट एंड तो नहीं है, बट फ्रंट एंड आएगा कुछ लेक्चर्स के बाद। बट अभी हमारा फ्रंट एंड होगा समथिंग कॉल हमारी मेन मेथड, हमारी मेन मेथड हमारे लिए फ्रंट एंड होगा, ओके, हमारी मेन मेथड। उसके बाद हम सीधा फ्रंट एंड भी इसके अंदर देखने वाले हैं। सो मेन मेथड से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो कंट्रोलर को जाएगी, कंट्रोलर सर्विस को भेजेगा, सर्विस डाउ को भेजेगी, डाउ डेटाबेस को, देन डेटाबेस से फ्लो आएगा डाउ को, डाउ से सर्विस को, सर्विस से कंट्रोलर, कंट्रोलर से मेन मेथड। एंड लेट्स सी, एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहूँगा मैं इसके लिए, इसको नाम देता हूँ मैं लेड आर्किटेक्चर समथिंग, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट लेड आर्किटेक्चर, लेड आर्किटेक्चर, लुक एट दिस लेड आर्किटेक्चर, फाइन। नाउ लेट्स सी, इसके अंदर सिंपल में 3 पैकेज बना रहा हूँ, 3 क्लासेस बना रहा हूँ। कौन कौन सा पैकेज? सी, सबसे पहला पैकेज होगा हमारा क्लास और पैकेज एट ए टाइम बना सकते हैं हम। देखो क्या करेंगे, हम पैकेज को नाम देंगे com.controller और यहाँ पे इसका नाम देंगे कंट्रोलर। सिमिलर एक पैकेज उसके अंदर एक क्लास। देखो com.controller इस पैकेज के अंदर मैंने कौन सा क्लास बनाया? कंट्रोलर नाम का क्लास बनाया। लुक एट दिस। देन अगेन व्हाट आई कैन डू, src राइट क्लिक, com.service के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट सर्विस क्लास। सर अलग अलग पैकेज क्यों बनाने हैं? ऐसे ही बनाना है भाई, ओके, ऐसे ही बनाना है, बिकॉज यही फ्लो मैनेज किया जाता है। हर एक के लिए डिफरेंट पैकेज रहता है, बिकॉज एक कंट्रोलर नहीं रहेगा प्रोजेक्ट में। हमारे प्रोजेक्ट में हंड्रेड्स ऑफ कंट्रोलर हो सकते हैं, सो कंट्रोलर सर्विस मिक्स मैच नहीं होना चाहिए, ओके, दैट्स व्हाई मेरे फ्लो तरीके से देख सकता हूँ। राइट। देन com डॉट वी हैव समथिंग कॉल्ड डाउ, सो यहाँ पे होगा समथिंग कॉल्ड डाउ क्लास, ओके। सो डाउ पैकेज में डाउ क्लास, दैट्स द 3 क्लासेस वी हैव क्रिएटेड एंड 3 पैकेज, ओके फाइन। कंट्रोलर सर्विस डाउ, तो यही फ्लो हमें फॉलो करना है। अब डाउ के अंदर होगा बेसिकली डेटाबेस का कोड। अब डेटाबेस का कोड इसके अंदर लिखेंगे, पर जो डेटाबेस का कनेक्शन है उसके लिए भी एक पैकेज बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक और पैकेज बनाते हैं, इसको नाम देते हैं com.db कनेक्शन नाम देते हैं इस पैकेज को, और मेथड को नाम देते हैं JDBC कनेक्शन नाम देते हैं, JDBC कनेक्शन। अब जो भी कनेक्शन का कोड है इसके अंदर लिखेंगे हम। अब कैसे लिखेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड, और इस मेथड को नाम देंगे क्रिएट DB कनेक्शन, जो हमें डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब कनेक्शन कैसे बनाना है हमें पता है, जस्ट यूज class.forName मेथड, class.forName मेथड, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर ड्राइवर क्लास का एड्रेस com.mysql.cj.jdbc.driver, राइट।
देन एक्सेप्शन भेजता है, बेटर टू ट्राई कैच दिस एक्सेप्शन। अगर थ्रोज करोगे इसको, जो कॉल करेगा उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। सो अपना एक्सेप्शन है खुद से हैंडल करो भाई, ट्राई कैच लगाओ यहाँ पे, एंड देन कैच लगा के वॉट योर एक्सेप्शन यू कैन राइट ही, एंड देन समथिंग ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, दैट्स इट। नाउ ड्राइवर क्लास लोड करने के बाद वी नीड टू यूज ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। जस्ट यूज दिस ऐड रिक्वेस्ट टू जावा डॉट एसक्यूएल डॉट गेट कनेक्शन। तीन चीज़ें यहाँ पे देनी है, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड। अभी ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे देंगे। ओके, क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूआरएल, यूआरएल होगा हमारा JDBC कोलन MySQL कोलन / लोकल होस्ट कोलन 3306, और डेटाबेस का नाम समथिंग हमने दिया था संकल्प एडवांस जावा, और समथिंग एडवांस जावा संकल्प, ये तो कुछ तो था, हम देखेंगे बाद में। देन इसी यूआरएल को कॉपी करके हम यहाँ पे देंगे लाइक दिस, डायरेक्ट नहीं पास करेंगे। देन हम यूज़र नेम देंगे, स्ट्रिंग यूज़र नेम, इसको देंगे रूट, और स्ट्रिंग पासवर्ड देंगे, पासवर्ड इसको भी देंगे रूट। अब ये यूज़र नेम हम पास करेंगे यहाँ पे, एंड पासवर्ड पास करेंगे हम यहाँ पे। इट्स अ गुड अप्रोच। एंड देन ऑल्सो मेक दिस वेरिएबल फाइनल, बिकॉज ये चेंज नहीं होनी चाहिए। सो इसको हम प्राइवेट बनाएंगे सबसे पहले, देन इसको हम स्टैटिक बनाएंगे, इसको हम फाइनल बनाएंगे। तीन चीज़ें इसको अप्लाई करेंगे। इसको हम बनाएंगे प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल, ताकि ये कोई एक्सेस ना कर सके इनको, राइट। प्राइवेट, स्टैटिक, स्टैटिक मत बना, बट फाइनल तो और प्राइवेट तो होनी ही चाहिए। ओके, बट बेस्ट अप्रोच इसके साथ स्टैटिक भी लगा दो। अगर आपको ये कहीं पे डायरेक्ट इसी क्लास में एक्सेस करने की ज़रूरत पड़े विदाउट ऑब्जेक्ट, यू कैन एक्सेस दिस। सो दिस इज अ गुड अप्रोच, रिकमेंडेड वे टू क्रिएट द डेटाबेस कनेक्शन। नाउ ये हमें कनेक्शन रिटर्न करेगा, लुक एट दिस कनेक्शन। सो व्हाट वी कैन डू, स्टोर करेंगे इसको कनेक्शन के अंदर, कनेक्शन कॉल। नाउ यहाँ से मुझे कनेक्शन रिटर्न करना है, व्हाट इज कनेक्शन कॉल। तो इस कॉल को क्या करूँगा मैं, रिटर्न करूँगा इस मेथड से। मेथड यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न कॉल। अब अगर मैं रिटर्न कॉल करूँ तो ये कॉन वेरिएबल जो है ना, ये इस ट्राई के अंदर है, मतलब ये ट्राई के लिए लोकल वेरिएबल हो गया, तो ये यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। सो वी नीड टू मेक इट ग्लोबल। इसको हम सीधा कॉपी करेंगे, यहाँ पे देंगे इस मेथड में, ऊपर लेंगे, इसको नल देंगे सबसे पहले, एंड देन इसको री इनिशलाइज करेंगे लाइक दिस कॉन। अब इस कॉन के अंदर नल था, नाउ ये कनेक्शन जाएगा, नाउ वी कैन रिटर्न द कॉन। अब इसका टाइप कनेक्शन, ये होगा हमारा रिटर्न टाइप, दैट्स इट। सो ये हो रही है हमारी मेथड। अब यहाँ से जो आप रिटर्न कर रहे हो कॉन, कॉन मीन्स कनेक्शन। सो आप जस्ट इस मेथड को कॉल करो, यू विल गेट द कनेक्शन, बिकॉज ये रिटर्न कर रहा है कनेक्शन, आप उसको गेट कर सकते हो। अब इसको हम कट कर देंगे, मेक श्योर दिस मेथड वी कैन मेक स्टैटिक आल्सो, बिकॉज डायरेक्ट हम इसको कॉल कर सके विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। नाउ गो हियर इनटू द डाउ क्लास, ओके, जहाँ पे मैं डेटाबेस का कोड लिखना है, गो हियर। नाउ यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड समथिंग कॉल्ड इंसर्ट रिकॉर्ड्स नाम से, इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से एक मेथड बनाता हूँ। और यहाँ पे हमें डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, तो डेटाबेस कनेक्शन का क्लास का नाम है JDBC कनेक्शन, JDBC कनेक्शन डॉट, मेथड का नाम क्या है, क्रिएट DB कनेक्शन। अब ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, हमें रिटर्न करेगी कनेक्शन जो बना हुआ है। सो हमें यहाँ पे ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा कनेक्शन मिल गया। सो इसको हम बड़ा करते हैं, लुक एट दिस। सो हमें एक लाइन में कनेक्शन मिल गया। नाउ वी कैन यूज़ हियर कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट टू इंसर्ट द डेटा। अब क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू, लेट्स सपोज एम्प्लॉय नाम का टेबल हम बनाते हैं, आई थिंक ऑलरेडी हमने बनाया है, देख लेते हैं। एंड इसके अंदर वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ क्या होंगी, लेट्स चेक आउट। अब एक बार हम MySQL वर्कबेंच को ओपन करते हैं, MySQL वर्कबेंच, लेट्स सी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके फाइन, ओपन दिस वन। ओके,
नाउ यस संकल्प ऐड बन जाओ, यही दिया हमने। लेट्स यूज दिस अगेन एंड यस एम्प्लॉय टेबल हमने बनाया, शो टेबल्स। आई थिंक एम्प्लॉय ये डिस्क्राइब करते हैं एक बार। ओके यस राइट, आईडी नेम सैलरी एज, इसके अंदर डेटा। yes there are 6 rows, okay no problem, we can insert 7th row. Okay, now id name salary age, how many question mark we have required? We have required 1 2 3 4 5. now is ये exception भेज रहे, so just use try catch. okay better to use try catch, एक थ्रोज भी कर सकते हैं, बट बाई थ्रोज किया तो इसको जो कॉल करेगा उसको भी वही करना पड़ेगा। सो बेटर है कि भाई आप ट्राई कैच यूज़ करो, खुद का एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल कर सको। नो गेट स्टैक ट्रेस और प्रिंट स्टैक ट्रेस, व्हाट एवर यू वांट। नाउ इसका रिटर्न टाइप प्रिपेयर स्टेटमेंट, जस्ट स्टोर इट इनटू प्रिपेयर स्टेटमेंट पीएसटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा भेजेंगे, लाइक क्या क्या भेजना है, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, देन डबल सैलरी एंड इंटीजर एज, ये चीज़ें हमें भेजनी है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, पी एस टी डॉट सेट इंट, फर्स्ट पैरामीटर को आईडी सेट करो, देन पी एस टी डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकेंड पैरामीटर को नेम सेट करो, पी एस टी डॉट सेट डबल, यहाँ पे थर्ड पैरामीटर को सैलरी सेट करो, एंड पी एस टी डॉट सेट इंट, फोर्थ पे यहाँ पे एज सेट करो। दैट्स इट, ये सेट होगा। यहाँ से हम बोलेंगे पी एस टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ये कॉल करना है कंपलसरी। नाउ ये रिटर्न करता है इंट समथिंग, तो इसको हम अगर इंट में स्टोर करें एंड इसको हम अगर रिजल्ट बोले, अब ये अगर इंसर्ट हुआ डेटा तो ये रिटर्न क्या करेगा, 1, हमें पता है एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं आके मुझे इस मेथड से कुछ रिटर्न करना है, तो यहाँ पे अगर मैंने रिटर्न किया, रिटर्न समथिंग रिजल्ट ग्रेटर देन 0, कैन आई रिटर्न लाइक दैट? ओके व्हाट इज द एरर, रिजल्ट, ओके रिजल्ट इस ट्राई के अंदर है, सो कैन वी मेक इट ग्लोबल लाइक दिस? ओके लेट्स इसको 0 देता हूँ मैं, देन रिजल्ट समथिंग। ओके नाउ व्हाट आई एम रिटर्निंग, रिजल्ट ग्रेटर देन 0, मतलब अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है मतलब डेटा इंसर्ट हो गया, राइट। और इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से बेटर है सिंपल इसको कॉल ऐसे ही करो, या तो सिंपल एक स्ट्रिंग मैसेज भेजो, वो भी मैं बताऊंगा मैं जो कर रहा था। यहाँ पे हम बोलेंगे डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल, यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ। सर रिटर्न क्यों कर रहे हो, अब ये रिटर्न क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, सो रिटर्न टाइप शुड बी स्ट्रिंग। रिटर्न इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि इस मेथड को हमें कॉल करना है सर्विस के अंदर। दिस इज अ डाउ क्लास, आई वांट टू कॉल दिस मेथड इन द सर्विस, जो हमारा फ्लो है डेटाबेस का कोड इसके अंदर, अब सर्विस के अंदर होगा लॉजिक का कोड। लेट मी गो टू द सर्विस क्लास, लेट मी क्लोज दिस कंट्रोलर। ओके नाउ लुक एट दिस इज सर्विस एंड दिस इज समथिंग डाउ, दिस इज समथिंग डाउ, लेट मी, ओके नाउ सी, ये सर्विस, ये डाउ। I want to call this insert record method into the service. So simple है, हमें डाउ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। There is no option. डाउ न्यू डाउ, जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ये एरर दे रहा है, why? Because service present in this package, डाउ present in this package. So we need to import this डाउ. So just you go here, control space, yes, it is imported. Now यहाँ पे एक मेथड बनाओ, अगेन पब्लिक वॉइड insert नाम की मेथड बनाई मैंने। Now I have to call the डाउ method, this one here. डाउ डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, जैसे मैंने कॉल किया, नाउ दिस इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड वांट्स आईडी नेम सैलरी एज, क्यों भाई इसको यहाँ पे सेट करना है, डेटाबेस में भेजना है, तो हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा ये। सो मैं सिंपल क्या करूँगा, यही वेरिएबल्स कॉपी करूँगा, यहाँ से डेटा नहीं भेजना है हमें, नो, यहाँ से जस्ट बिजनेस लॉजिक के लिए कोड लिखना है। सो मैं अभी जस्ट कॉलिंग ही कर रहा हूँ, बिजनेस लॉजिक आपको बताऊँगा। नाउ यहाँ पे मैं सिंपल आईडी पास करूँगा, नेम के लिए नेम पास करूँगा, सैलरी के लिए सैलरी और एज के लिए एज, जो ये मांग रहा था इसको दे दिया, काम खत्म। लुक एट दिस, नाउ दिस मेथड इज रिटर्निंग व्हाट, स्ट्रिंग, मतलब ये वाली मेथड। अगर कर्सर ओवर करोगे स्ट्रिंग, सो स्टोर करो इसको स्ट्रिंग समथिंग मैसेज के अंदर, एंड देन यहाँ से भी क्या करो,
इसी मैसेज को रिटर्न करो। जो इसने भेजा वो कौन रिटर्न कर रहा है, यही भी, इसका भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। अब लॉजिक सर इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, लिखेंगे हम बाद में, अभी जस्ट फ्लो समझते हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड मेथड को सर्विस का यहाँ पे खुद की मेथड बना के कॉल कर रहा है, डाउ का ऑब्जेक्ट बना के। नाउ इस इंसर्ट को, सर्विस के इंसर्ट को हमें कॉल करना है कंट्रोलर में। नाउ लेट्स गो हियर, ओपन द कंट्रोलर क्लास। लेट मी ओपन द क्लास, विंडो शो व्यू। भाई लेग ब्लैक पड़ गया, जस्ट अ मिनट। विंडो शो व्यू प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, हाँ। वेयर इज द कंट्रोलर, यस, ओपन द कंट्रोलर। नाउ आई नीड टू कॉल द कंट्रोलर। एक लेयर यहाँ पे क्यों ओपन हो रही भाई ये, हाँ। नाउ मुझे कंट्रोलर के अंदर ये मेथड कॉल करनी है। कैसे करेंगे, सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाओ, सर्विस इंपोर्ट करो, सर्विस न्यू सर्विस। यहाँ पे इसकी खुद की मेथड पब्लिक वॉइड इंसर्ट, नाम सेम हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दोनों अलग अलग पैकेज में, तो इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ से कॉल करूँगा मैं सर्विस डॉट इंसर्ट, अब इसका लेना देना आ गया बिकॉज ये कॉल हो गई। अब ये भी चार ही आईडी नेम मार्क्स, सॉरी आईडी नेम सैलरी एज, सेम ये वेरिएबल्स यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड सेम ये यही भेजूँगा यहाँ पे, आईडी नेम सैलरी एंड देन यहाँ से एज। बट सर ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे की मेथड क्यों कॉल कर रहे हैं, बताता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे भी इसको रिस्टोर करूँगा स्ट्रिंग में, रिटर्न करेंगे मैसेज को, दैट्स इट, लाइक दिस। नाउ रिटर्न टाइप शुड बी स्ट्रिंग, फाइन। नाउ इस इंसर्ट की, कंट्रोल की इंसर्ट मेथड को हम कॉल करेंगे अब मेन के अंदर। सो वी नीड टू क्रिएट वन क्लास, दैट इज समथिंग कॉल्ड मेन। ओके, लेट्स क्रिएट द मेन क्लास। यहाँ पे एक और पैकेज, न्यू, नॉट इनम, इट शुड बी क्लास न्यू, ये होगा कॉम डॉट मेन, और यही रहेगा हमारा फ्रंट एंड। सो अज्यूम दैट फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है, इट इज़ अ मेन क्लास, मेन क्लास इज अ फ्रंट एंड। सो डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड से जब डेटा आएगा वो जाएगा कंट्रोलर में। नाउ यहाँ पे मैं मेन मेथड बनाऊंगा एंड आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर cc equal to new controller and I am calling cc dot insert। and now ये फ्रंट एंड है, ऐसे अज्यूम करो, यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ मैं 7, लेट सपोज रोहित, सैलरी समथिंग 50,000 एंड एज समथिंग 45। नाउ ये हमारा फ्रंट एंड है, ऐसा समझिए ये फॉर्म से डेटा आ रहा है, ये कंट्रोलर को जाएगा, कंट्रोलर के इंसर्ट को, ये सारा डेटा जाएगा इस आईडी नेम के अंदर। ये डेटा भेजेगा सर्विस के इंसर्ट को एज इट इज़, देन सर्विस की इंसर्ट मेथड डेटा भेजेगी किसे, यहाँ पे जो डेटा है डाउ को भेजेगी, डाउ की इंसर्ट डेटा क्या करेगी, यही डेटा यहाँ पे सेट करेगी किसे, इस वेरिएबल्स के अंदर। यहाँ से जो रिटर्न होगा ये वाला चीज़, ये मिलेगा जो इसको कॉल कर रहा है, कौन कर रहा है, सर्विस। सर्विस से जो ये रिटर्न हो रहा है ये किसको मिलेगा, इसको जो कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है कंट्रोलर। और कंट्रोल से जो हम रिटर्न करेंगे अभी ये वाला चीज़, ये जिसको मिलेगा वो इसको मिलेगा जो इसको कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है, तो हमें जो मैसेज रिटर्न हुआ है वो भाई मिलेगा यहाँ पे। सो इस मैसेज को हम सीधा यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ओके, और फ्रंट एंड में दिखाया जाता है दैट इज रजिस्टर सक्सेस समथिंग। नाउ मैंने रन किया एंड लेट्स सी, देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ओके, हमने यहाँ पे जार फाइल ऐड नहीं किया हमारे प्रोजेक्ट में। सो लेट्स ऐड द जार फाइल, ओके। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्यों आया, बिकॉज हमने जार फाइल नहीं ऐड किया, लुक एट दिस, जार फाइल ही नहीं है। सो लेट्स राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, go to the class path, add external jar, choose this jar, open, close, that's it, हो गया ऐड। ओके, सो ड्राइवर क्लास मिल जाएगी, इसने यही बोला ड्राइवर क्लास मुझे नहीं मिला, मतलब क्लास नॉट फाउंड। नाउ इट इज़ सक्सेसफुली समथिंग, और एरर भी आ गया तो देखेंगे भाई क्या एरर आ गया। नो, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, देखो डेटा चला गया, फ्लो समझो, इसको डिबग करके देखना। यहाँ से डेटा मेन से डेटा कंट्रोल में चला जाए, कंट्रोल से सर्विस में, सर्विस से डाउ में, डाउ से डेटाबेस, देन डेटाबेस से एक समथिंग मैसेज आया, डाउ ने रिटर्न किया डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, देन सर्विस ने रिटर्न किया, कंट्रोलर ने रिटर्न किया, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया जो हमें यहाँ पे मिला। ये एग्जैक्टली मैसेज कहाँ पे, डाउ के अंदर है,
अगर आपने देखा है डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली सर्विस में भी नहीं है, ये प्रेजेंट है डाउ के अंदर, दिस मैसेज वी आर गेटिंग। नाउ चेक हियर, पहले 6 रिकॉर्ड्स थे, नाउ अगर मैंने फिर से किया वी आर गेटिंग 7th रिकॉर्ड रोहित समथिंग, रोहित। गॉट इट। सो ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है इंडस्ट्री में। ओके कई प्रोजेक्ट्स में अभी भी ये स्ट्रक्चर चल रहा है, ये लेयर्ड आर्किटेक्चर चल रहा है। ओके नाउ अगर आपको हम लॉजिक की बात करें तो सर्विस में सर लॉजिक क्या हो सकता है, वी कैन पुट योर लॉजिक वॉट एवर यू वांट। ओके अब लॉजिक कैसे होगा, लेट मी शो यू। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं, ओपन द डाउ क्लास। ओके डाउ की इसको मैंने ओपन किया, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आईडी नेम डबल सैलरी ये चीज़ पास कर रहे हैं। बट लेट्स अज्यूम दैट ये जो चीज़ें एम्प्लॉय की आप मान रहे हो, राइट, आई एम्प्लॉय की आईडी ये नेम है, बट एम्प्लॉय को जब आप आगे जाओगे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, एम्प्लॉय को ये 4 वेरिएबल्स नहीं होंगे, 40 वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो क्या आप 40 वेरिएबल्स इसके अंदर पास करोगे, लाइक दिस आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसके घर का मोबाइल नंबर, उसके किसका नंबर, राइट, मतलब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करनी पड़ेगी, एंड दिस इज बिकम अ रॉन्ग अप्रोच। तो सर फिर क्या करें, 40 वेरिएबल यहाँ पे पास करना ये तो गलत चीज़ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बताए, सिंपल यहाँ पे लिखते हैं समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉई EMP। व्हाट आई एम राइटिंग, एम्प्लॉई EMP, हम इसका क्लास बनाते हैं, लेट्स मेक द क्लास, और इस क्लास को रखूँगा मैं समथिंग कॉल्ड कॉम डॉट मॉडल के अंदर। लुक एट दिस, ये बेस्ट तरीका है, आप वैसे भी कर सकते हो बट दिस इज अ रॉन्ग तरीका। और यहाँ पे बनाओ वेरिएबल्स, क्या क्या है, आईडी है, देन क्या है, नेम है, देन क्या है, देन समथिंग सैलरी है, ओके सर जी, देन क्या है, देन एज है, प्राइवेट इंटीजर एज। ओके नाउ इसके गेटर सेटर बनाता हूँ, आई वांट ओनली गेटर सेटर्स फॉर अ मोमेंट, सो आई एम यूजिंग ओनली गेटर सेटर, दैट्स इट। नाउ जस्ट गो टू द डाउ। अब यहाँ पे सर यहाँ पे डेटा कैसे मिलेगा, जस्ट यूज हियर EMP डॉट गेट ID, दैट्स इट, जस्ट यूज हियर EMP डॉट गेट नेम, EMP डॉट गेट नेम, जस्ट यूज हियर EMP डॉट गेट सैलरी। यहाँ पे हमें गेट करना है, इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा सर, वो भी क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर अभी तो कुछ भी नहीं है, बट इसके अंदर डेटा आएगा सर्विस से, बिकॉज इस मेथड को कौन कॉल कर रहा है, सर्विस। तो जस्ट कॉपी दिस वन, गो टू द सर्विस एंड रिमूव दिस वन, यहाँ पे भी एम्प्लॉय का EMP। ओके एक मिनट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट मी चेक आउट, सेट एज, ओके गो हियर, एंड यहाँ पे हमें ये हटाना है, यहाँ पे देना है एम्प्लॉय EMP, और ये EMP पास करना है हमें यहाँ पे, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा आपको EMP, बिकॉज ये डाउ की मेथड EMP मांग रही है, राइट, तो वी नीड टू पास EMP। देन ये इंसर्ट सर्विस की है, इसको कॉल कर रहा है कंट्रोलर, गो टू द कंट्रोलर, नाउ फ्रॉम हियर आल्सो यू नीड टू पास द एम्प्लॉय EMP, वेरी गुड, नाउ हियर आल्सो यू नीड टू पास द EMP ओनली, इधर सेट कर देंगे। यस राइट, वी नीड टू सेट दिस डेटा फ्रॉम द मेन मेथड। अब यहाँ से डेटा आप सेट करोगे ना, वहाँ पे गेट करोगे, वेरी सिंपल। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओगे, एम्प्लॉय EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एंड जस्ट सेट द डेटा, EMP डॉट सेट ID, लेट सपोज 8, EMP डॉट सेट नेम, लेट सपोज सचिन, EMP डॉट सेट सैलरी समथिंग 65,000, and then EMP dot set age, right, set age something 23। now ये वाला EMP आप क्या करेंगे, कॉपी करके, ये मांग रहे हैं ना तो हम ये इसको दे देंगे। अब जो डेटा यहाँ से सेट किया है वो गेट किया जा रहा है डाउ के अंदर, दैट्स इट, एंड आप रन करोगे, अगेन वन एम्प्लॉय विल बी इंसर्टेड। सो इट्स अ गुड अप्रोच, इट्स अ गुड अप्रोच, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। now check here, you can see 8 number records also got inserted, Yes. right? So now I want to give some task to you, okay, just explore that. What you need to do, you just need to do in the DAO whatever data is here, 8 records, I want to get this 8 records first of all in the DAO,
Okay, just go to the DAO and in this DAO just create one method. अब ये मेथड इंसर्ट के लिए आप एक मेथड बनाओ, गेट डेटा, गेट ऑल डेटा, सारा डेटा गेट करो इस मेथड के अंदर। इस मेथड को डाउ के कॉल करो सर्विस के अंदर, सर्विस को कॉल करो कंट्रोलर के अंदर, एंड कंट्रोलर की मेथड को कॉल करो यहाँ पे, एंड डेटा कंसोल पे प्रिंट करके ट्राई करो शो करने के लिए सारा डेटा। सो एग्जैक्टली व्हाट मेथड यू कैन यूज, जस्ट एक्सप्लोर दैट। Okay. Okay, then tomorrow we will see how we can do the update, delete, and also something called get all records or something get by id, ये भी कर सकते हैं हम, whatever you want, get by id something, then we have get by name। यही तो है CRUD ऑपरेशन, इसे तो बोला जाता है CRUD समथिंग, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ओके, ये सिंपल चीज़ यहाँ पे करके देख। देन आफ्टर दैट वी विल गो फॉर समथिंग कॉल्ड हाइबरनेट। ये होने के बाद हम हाइबरनेट के पास जाएंगे, मेवन प्रोजेक्ट देखेंगे सबसे पहले, एंड मेवन प्रोजेक्ट के बाद फिर हाइबरनेट के पास जाएंगे। चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ये तो